बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर रहे सबसे पहले आपको बताएं चीनी की कीमतों में कमी ना आ सके। मुल्तान में चीनी का सरकारी रेट 89 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में चीनी 110 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। जिला इंतजामिया शहरियों को सरकारी रेट पर चीनी मुयस्सर करने में नाकाम है। अपडेट करेंगे आपको। महंगाई का वार अभी तक जारी है, चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। मुल्तान में चीनी का सरकारी रेट 89 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। जिला इंतजामिया शहरियों को सरकारी रेट पर चीनी मुयस्सर करने में नाकाम है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा माजिद क्लासरा से। जी माजिद, अपडेट कीजिएगा। महंगाई बढ़ती जा रही है और चीनी की कीमत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया जो वो चीनी के रेट्स हैं उस पर अमल दरामद करवाने में जो वो मुकम्मल जो है वो नाकाम जो है वो दिखाई दे रही है। चीनी का जो सरकारी रेट है 89 रुपए जो वो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मुल्तान में चीनी 110 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में जो है वो फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानब यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि हमारे अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमें पीछे से मंडी से जो है वो चीनी महंगी मिलती है, जिसके बाद जो हम महंगी बेचने पे जो है वो मजबूर हो जाती हैं। सदर करियाना रिटेलर एसोसिएशन मियाँ आफाक साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, क्या कहेंगे? 89 रुपए चीनी का सरकारी रेट है, 110 रुपए मार्केट में फरोख्त हो रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवेलेबिलिटी कराए। अगर वो सस्ती चीनी दुकानदार को देगी, मंडी से दे या अपने आप ज़राए से दे, तो दुकानदार इंशाल्लाह उसकी दी हुई हदायत पे पहले भी अमल किया है। हमने पूरे पंजाब में रिकॉर्ड मतलब कायम किया कि दुकान दी हुई चीनी जो सस्ती चीनी थी वो हमने लोगों की शॉप पे पहुंचाई है और गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक हमने 85 रुपये बिकवाई है। अब 89 रुपये तो रेट गवर्नमेंट ने उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है, लेकिन वो चीनी कहाँ से मिलेगी दुकानदार को नहीं पता। तो अब गल्ला मंडी से 100 रुपये लेकर उस पर कैरेज पड़कर 105 रुपये दुकानदार को मिल रही है। अब वो दुकानदार 105 रुपये बेच रहा है और छोटा दुकानदार इसको 110 रुपये बेच रहा है। 100 रुपये 89 रुपये वाली चीनी जो है ना वो कहाँ से दस्तियाब होगी ग्राहक को? शहरी मौजूद हैं जो खरीदारी करके जा रहे हैं। एक जगह पे यहाँ से पूछें 105 है, आगे 110 है, कहीं 108 है, कहीं कुछ है, कोई सिस्टम नहीं है। सरकारी बंदे क्या कर रहे हैं, हर दुकान का मुख्तलिफ रेट है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी के जो रेट हैं इनमें जो है वो कमी की जाए और सरकारी रेट है वहाँ पर वो जो है वो मुकर्रर किए गए हैं उसी पर शेयर की जाए, ताकि जो गरीब आदमी है वो आसानी से जो है चीनी ले सकें। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया माजिद क्लासरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं रहीम यार खान का। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुजरे सेहत शवारमा खाने से एक ही खानदान के 15 अफराद की हालत गैर हो गई है। मुतासरा मरीजों को अफराद में 8 बच्चे, 5 खातीन समेत 15 से जायद अफराद शामिल हैं। मुतासरा मरीजों को शेख ज़ैद अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस का ऐसा बताना है। जहरीला शवारमा खाने का वाकया चक नंबर 111 में पेश आया है। इस वक्त हमारे साथ आमिर भट्टी लाइन पर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि मरीजों की हालत अब कैसी है। बिल्कुल, रहीम खान के नवाही इलाके चक नंबर 111 में ये जो है वाकया पेश आया है, जहाँ पे घर के अफराद थे और उन्होंने जो है शवारमा मंगा और वो शवारमा जो था वो मुजरे सेहत था, जिसके खाने के बाद घर के 15 अफराद ये बताया जा रहा है जिनकी हालत गैर होगी। इसमें जो है 8 बच्चे बताए जा रहे हैं और 5 खवातीन बताए जा रहे हैं। इसके बाद जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने जो है तमाम जो मुतासर अफराद थे एक ही खानदान के, उनको जो शेखगंज हॉस्पिटल के एमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनके इलाजी मुआवजा और तिब्बी इमदाद देने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस हवाले से अगर पुलिस की प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात की जाए तो थाना सिटी पुलिस जो है वाक़े पर पहुंच गई है और इस हवाले से उन्होंने जो है जो मुतल्लिका जो दुकानदार था शवारमे का उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दिया, लेकिन इस वक्त जो दुकानदार है वो फरार हो चुका। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही जो दुकानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से हमारी डॉक्टरों से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि तमाम अफराद की जो हालत है वो इस वक्त जो है खतरे से बाहर, उनको बेहतर से बेहतर जो है इलाजी मुआवजे की सहूलियत प्रोवाइड की जा रही है। जी ठीक है, दुकानदार को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आमिर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको चौक सर्वर शहीद से, जहां पर गैर मेयारी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। फूड अथॉरिटी की अड्डा वांढर के करीब मुकाम पर नाकाबंदी, 300 लीटर गैर मेयारी दूध को ज़ाया कर दिया गया है। अहम खबर है जो अब तक पहुंचाएंगे। गैर मेयारी दूध फरोख्त करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। फूड अथॉरिटी की अड्डा वांढर के मुकाम पर नाकाबंदी करके 300 लीटर गैर मेयारी दूध को ज़ाया कर दिया गया है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। चौक सर्वर शहीद में गैर मेयारी दूध फरोख्त करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है।
प्लानिंग का अदम फुकदान या अफसरान की नाअहली। डेरा गाजी खान के सबसे बड़े चौराहे पुल डाक पर लाखों रुपए के फंड से जेर तामीर स्ट्रक्चर को मस्मार कर दिया गया है, जिसे नए डिजाइन से तामीर किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजा मलिक से। जी रजा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लोगों के टैक्सेस से हासिल किया गया फंड्स जो है, पैसे जो हैं वो किस बेदर्दी से जो है वो ज़ाया किए जा रहे हैं। उसकी मिसाल जो है ये पुल डाक पर बनाया गया ये स्ट्रक्चर है। ये डेरा गाजी खान का सबसे मसरूफ तरीन चौराहा है और इस पे मानोमेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की मालियत से मानोमेंट बनाने का जो है वो फैसला किया गया था। और इस हवाले से जो बुनियादी स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो स्ट्रक्चर नाकाबिले इस्तेमाल था, उसको नहीं कायम रखा जा सकता था। उसकी जो स्टेबिलिटी के इशू से इस पर फैसला किया गया कि उस तमाम स्ट्रक्चर को जो है वो मिसमार कर दिया जाए और फिर नए सिरे से जो है वो इसकी तामीर की जाए। अफसरान की नाअहली और अदम दिलचस्पी की मुंह बोलता सबूत है। ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के जिम्मेदारी सौंपी गई थी इस मानोमेंट की स्ट्रक्चर की तामीर के हवाले से। और आप ये देख लें कि यहाँ जो एक बड़ा स्ट्रक्चर तामीर किया गया था उसका किस तरीके से जो उसका सरिया है वो अलहदा निकाल दिया गया और स्ट्रक्चर को जो है वो लाखों रुपए खर्च करने के बाद उस स्ट्रक्चर को मस्मार कर दिया गया, क्योंकि इसके डिज़ाइन में स्टेबिलिटी नहीं थी, इस्तेहकाम नहीं था। और इसका जो है वो डिज़ाइन PHA की तरफ से जो तैयार कराया गया था वो नाकाबिल इस्तेमाल हुआ। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इस हवाले से जो है वो आगे की कि ये स्ट्रक्चर ठहर नहीं रुकेगा, नहीं ये ठहर नहीं सकेगा, जिसके बाद अब इसको मस्मार करके नए सिरे से जो है वो इसकी तामीर का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। इस हवाले से जो इस नाअहली और अफसान की अदम दिलचस्पी का जो है इस पर दारान का तयन नहीं किया जा सका और अब ये करोड़ों रुपए के जो फंड है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म का ग्रीन पाकिस्तान विजन। डिविजनल इंतजामिया हम कदम। मुल्तान के तारीखी कंपनी बाग में बड़े पैमाने पर शजरकारी का आगाज किया गया। कंपनी बाग में 200 दरख्त लगाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे गौहर रहमान से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा। गौहर से भी राबता करेंगे। भी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म का ग्रीन पाकिस्तान विजन, डिविजनल इंतजामिया भी हम कदम है। मुल्तान के तारीखी कंपनी बाग में बड़े पैमाने पर शजरकारी का आगाज कर दिया गया है, जबकि कंपनी में बाग में 200 दरख्त भी लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ग्रीन पाकिस्तान विजन पूरे मुल्क में इस वक्त जारी है। डिविजनल इंतजामिया भी मुल्तान में इसके हम कदम है। मुल्तान के तारीखी कंपनी बाग में बड़े पैमाने पर शजरकारी का आगाज किया जा चुका है, जिसमें 200 दरख्त भी लगाए हैं। मुल्तान के तारीखी कंपनी बाग में बड़े पैमाने पर शजरकारी का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान ने बच्चों के साथ दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। कंपनी बाग में 200 पीपल के तैयार दरख्त लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है जावेद अख्तर महमूद का। लिया से खबर दें आपको, मानसून शजरकारी मुहिम के तहत स्कूलों में पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी टाउन में पौधे लगाए हैं। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। मानसून ट्री प्लांटेशन शजरकारी मुहिम जो है वो लिया के अंदर भी जोरों शोर के साथ जारी इस अगर बात की तो आज गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मंडी टाउन के अंदर भी शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया, CO एजुकेशन शराफत अली बसरा, असिस्टेंट कमिश्नर लिया न्याज मुगल और यहाँ पर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उन्होंने भी यहाँ पर जो है पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, आज पौधे लगाए गए तो क्या कहेंगे सर इस वाले से? जी बिल्कुल, जैसे आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये विजन है कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाना है और इस हवाले से डे वन से एक पूरी फुल फ्लैज्ड एक्टिविटी गवर्नमेंट के तमाम सेक्टर्स के लेवल पे जारी है और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। इसी मुहिम को आगे लेके जाते हुए हमने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर अपने स्कूलों में शजरकारी का आगाज़ किया हुआ है। आज हम यहाँ स्कूल में मौजूद हैं, गवर्नमेंट स्कूल मंडी टाउन में, और यहाँ भी आज हमने पौधे लगाए हैं बच्चों के साथ मिलकर। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो विजन है ये पाकिस्तान की तब्दीली का विजन है। जी बिल्कुल, तब्दीली का विजन है और यहाँ पर जो पौधे हैं वो मजीद भी पौधे लगाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप क्या कहेंगे सर आज? जी बिल्कुल, ये जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये कैंपेन चल रही है और इसमें डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया साहब का जो स्लोगन है कि हर बशर 2 शजर, तो इसको फुल फ्लैज तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये आज़ादी का महीना है, इस महीने में बच्चों को तरगीब दी गई है कि झंडियाँ भी लगाएं और साथ में हर बच्चा जो है वो 2 प्लांट लगाए। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो 2 प्लांट भी लगाएंगे, झंडियाँ भी लगाएंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने साफ और सरसब्ज पंजाब समेत दीगर जो पैनाफ्लेक्सेस हैं वो भी यहाँ पर उठाए हैं। बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, मैंने पैनाफ्लेक्स उठाया हुआ है, पौधे लगा रहे हैं आप?
यस। कितने पौधे लगाएंगे आप? 8 8 पौधे लगाएंगे आप कितने पौधे लगाएंगे? 6 पौधे लगाएंगे। बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनका भी आज़म है कि वो पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के हवाले से शजरकारी मुहिम के दौरान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने हिस्से का ज़रूर पौधा लगाएंगे। आज़ादी के महीने में झंडियों के साथ पौधे भी लगाएं। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं मुल्तान का। 8 मुहर्रम उल हराम में घंटा घर चौक पर हर साल की तरह वाक़े करबला से मंसूब तबरुकात सजा दी गई हैं। अलम पाक झूला अली असगर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों की शबीहात को पुरसा देने के लिए आज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानेंगी हमारी नुमाइंदा से सुहेरा तारिक वहाँ पर मौजूद है। सुहेरा, बताइएगा इस हवाले से। मुहर्रम उल हराम के आगाज़ के साथ ही ख़ास तौर पर पहले अशरे के दौरान अज़ादारों की जानिब से जो शोहदाए करबला और वाक़या करबला से मंसूब तबरुकात हैं वो ना सिर्फ ख़रीदी जाती हैं बल्कि शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर उन तबरुकात को जो है वो सजाया जाता है, पेश किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तबरुकात हैं जिसमें अलम पाक है, झूला अली असगर है। अज़ादार यहाँ आ रहे हैं और इन चीज़ों को पुरसा दे रहे हैं। इसकी क्या तारीख़ है, इस हवाले से हम जो है बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो अलम पाक देख रहे हैं ये हज़रत पीर लाल शाह बादशाह की जगह ख़रीद है। ये घंटा घर पर यहाँ पे तकरीबन हर शब जुमेरात ज़ेर क़यादत मखदूम सैयद हसन रज़ा मुशद्दी की क़यादत में ज़ेर तमाम यहाँ दुआ होती है, लंगर का इंतज़ाम होता है। हर अज़ादार मातमीन यहाँ शब जुमेरात को आया करते हैं, चराग़ी वगैरह करते हैं अलम पाक पर। ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है 10 मुहर्रम उल हराम का आस्ताना हज़रत पीर लाल शाह बादशाह का जुलूस बरामद होकर घंटा घर इस अलम पाक पर तकरीबन 2 से 3 घंटे का इनका क़याम पजीर होता है इस अलम पाक पर नदी के पास है। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड पर पानी की सबील भी लगाई गई है और यहाँ पर जो तबरुकात हैं यहाँ पर मन्नतें मुरादें मांगने के लिए अलम पाक के पास। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आप अपडेट कर रही थी। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के दौरान शोहदाए करबला की प्यास की याद में सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इब्राहिम खान से। बिल्कुल, शहर भर में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाने का सिलसिला जो है वो जारी है। हर साल की तरह शाह शमस दरबार पर भी सबीलें लगाने की जो है रिवायत बरकरार रखी गई है। हर साल जो है यकम मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम उल हराम तक जो है वो ठंडे पानी की, शरबत की और दूध की सबीलें जो है वो लगाई जाती हैं। मज़ीद हम इनसे भी बात करते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, किस तरह से सबीलों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ? पानी की सबीलें मुहर्रम पहले यकम मुहर्रम से लेकर अब तक पानी चलाते हैं 10 मुहर्रम तक। ये देखो पानी सबील है जो उनसे शरबत की भी और सादे पानी की भी है। हम पिलाते हैं, दूध भी होता है और वुज़ू से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जी, हर साल की तरह जो है सबील जो है वो लगाई जाती है और इस साल भी जो है यकम मुहर्रम उल हराम से सबीलें लगाने का जो है सिलसिला वो शुरू हो चुका था और इस वक्त मौजूद शाह शमस दरबार में और यहाँ पर भी जो है वो शोहदाए करबला की याद में सबीलों का एहतमाम किया जाता है। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुहर्रम उल हराम में हज़रत इमाम हुसैन और नन्हे शहीद शहजादा अली असगर की याद में सबीलों का एहतमाम किया जाता है। बारगाह कसरे पंजतन पाक के बाहर भी कदीमी सबील लगाई जाती है और ये इस पे बड़ी तादाद में ज़ादारान जो है वो सबील पर आकर अपनी प्यास बुझाते हैं और उस प्यास को याद करते हैं जो कि सन 61 हिजरी में वाक़े करबला में इमाम हुसैन और उनकी आल-औलाद की प्यास को याद करते हुए सबील पर ठंडा पानी पीते हैं। मुहर्रम उल हराम में हज़रत इमाम हुसैन और नन्हे शहीद शहजादा अली अकबर की याद में सबीलों का एहतमाम किया जाता है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से मैं बताएंगे, वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक जावेद अनवर। जावेद, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मुहर्रम के आगाज़ होते ही सादकाबाद की मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो सबीलें लग जाती हैं। सादकाबाद के मरकज़ी इमाम बारगाह के बाहर भी जो है वो कदीमी सबील जो है वो लगा दी गई है, जहाँ पर आए रोज़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सबील यहाँ पर जो है वो शहरियों को पिलाई जाती है। यहाँ पर मुंतज़िर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद जान लेते हैं। सर, बताइएगा कितने अरसे से जो है आप यहाँ पर सबील लगा रहे हैं और कितनी किस्म के सबील होते हैं और सबील लगाने का असल मकसद क्या है? ये तकरीबन जो है काफ़ी अरसे से बहुत पुरानी सबील चल रही है। मरकज़ी इमाम बारगाह कसरे पंजतन पाक की तरफ से ये सबील हर साल लगाई जाती है और ये यकम मुहर्रम उल हराम से स्टार्ट हो जाती है और हम इस यहाँ पे शिकंजवी भी लगाते हैं, रूह अफ़ज़ा भी होता है इसमें और मुख्तलिफ़ मशरूबात के साथ ये सबील तैयार की जाती है ताकि यहाँ से जितने भी लोग गुज़रते हैं, शहरी गुज़रते हैं, वो अपनी प्यास बुझा के जाएँ और मौला इमाम हुसैन के ज़िक्र को वो याद करते हुए जाएँ। ये मौला इमाम हुसैन के याद में और जनाब अली असगर की याद में, नन्हे शहीद की याद में ये सबील लगाई जाती है
اور یہ ہم لوگ کے دوسرے اپنے دوست احباب جتنے بھی ہیں ان سے بھی کہیں گے، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، ہیٹ اسٹروک کا بہت زیادہ فقدان ہو سکتا، خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے مختلف جگہوں پر سبیل لگائی جائیں، مولا امام حسین کی یاد میں سبیل لگائی جائے۔ مولا امام حسین کی سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں تحصیل کوٹ چٹھا میں بھی ٹھنڈے پانی کی سبیلیں اور نذر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر کی طرح شہدائے کربلا کی یاد میں تحصیل کوٹ چٹھا میں بھی ٹھنڈے پانی کی سبیلیں اور نذر و نیاز کا سلسلہ پہلے محرم سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 9 اور 10 محرم کو زیادہ شدت میں یہاں پر دیکھا جاتا ہے، اور عزاداران بڑی تعداد میں ان سبیلوں پر آ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 10 محرم کو بھی جاری رہتا ہے۔ بڑی تعداد میں عزادار اس وقت بھی وہاں پر موجود ہیں، اور مزید تفصیلات اس حوالے سے میں بتائیں گے ہمارے نمائندہ رانا محمد سلیم۔ جی بتائیے گا۔ دنیا بھر کی طرح تحصیل کوٹ چٹھا میں بھی یہاں محرم الحرام انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ یہاں پر ٹھنڈے پانی کی سبیلیں اور نذر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں اڈا فقیر والا پر آستانہ جعفریہ پر موجود ہوں۔ مقامی PTI رہنما کی طرف سے یہاں پر جو سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی دسو، ہاں سبیل لئی کھڑے ہوئے تساں کیا آکھو؟ سبیل امام حسین علیہ السلام دے، جناب علی اصغر دے، ہر مومن مسلمان یہ سبیل پیوے شفا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے جیرا دین دیتے اللہ دا، ہر مومن مسلمان ہی دار تو آ کے بے دار کوئی نہیں، جو دین ہے اسلام ہی دار کرنے بغیر گھنے اے او دارے نہیں قیامت تک ہر مومن مسلمان کیتے سبیل لنگر کھلیا پہ، ہر چیز ہے بھی جناب امام حسین علیہ السلام دا لنگر ہے۔ جی بالکل، 5 محرم سے 10 محرم تک یہاں پر یہ سبیل جاری رہے گی۔ سبیلیں لگانا اور نذر و نیاز کا سلسلہ محرم الحرام میں جہاں ایک خوبصورت روایت ہے، وہیں پر غریب اور نادار لوگوں کے لیے ان کی ضرورت پورے ہونے کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، بہت شکریہ رانا محمد سلیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔